तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन के बाद हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो इस क्वेश्चन के आने के 90% चांसेस हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस G equals to A alpha such that A alpha equals to cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha और alpha is a real number। क्वेश्चन में जो सेट दिया गया है, मैंने कहा था दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक वो सेट कौन सा है, दूसरा ऑपरेशन क्या है। तो पहले समझते हैं सेट कैसा है ये। तो ये सेट कैसा है? ए अल्फा क्या है? एक मैट्रिक्स है, सेट ऑफ मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। तो इसमें किस किस्म के मैट्रिक्स है? इस किस्म के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा टाइप के, जहां पर अल्फा कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में से। देखो ये ए अल्फा टाइप के हैं यार ना, अल्फा क्या है? एक रियल नंबर। यानी हमें ऐसा मैट्रिक्स मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप अल्फा की जगह पाई लिख लो तो ये बनेगा ए पाई इक्वल्स टू कॉस पाई साइन पाई माइनस साइन पाई कॉस पाई। तो वो एलिमेंट भी इसी सेट का होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट इस सेट में किस तरह टाइप के एलिमेंट है? हर एलिमेंट एक मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स हमें इस शक्ल का मिले, ठीक है, जहां पर ये वाला नंबर रियल नंबर हो, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स इसी सेट का है। तो इस तरह का सेट है। सेट पता चल गया? सेट में क्या है? मैट्रिसेस है, किस किस्म के? ए अल्फा टाइप के, जहां अल्फा क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट। ए जीरो लो तो कॉस जीरो साइन जीरो माइनस साइन जीरो कॉस जीरो, ए वन लो तो कॉस वन साइन वन माइनस साइन वन कॉस वन। तो इस तरीके से इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। तो हमने बताना है कि ये वाला सेट यानी ये मैट्रिसेस का सेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। अब ग्रुप होने के लिए इसको सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। मैंने पीडीएफ दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे? हम दो एलिमेंट लेंगे इसी सेट में से, उन पर ऑपरेशन लगाएंगे जो गिवन है, यानी मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे, और जो नया एलिमेंट मिलेगा अगर वो भी इसी सेट में से हुआ तो हम कहेंगे कि इस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम लेते हैं दो एलिमेंट्स, तो लेट करते हैं हम ए अल्फा। ए अल्फा क्या है? इस सेट का एलिमेंट है, तो इस सेट में मैट्रिसेस हैं, तो ए अल्फा भी एक मैट्रिक्स होगा। ए अल्फा किस किस्म का होगा? ए अल्फा होगा कॉस अल्फा, गिवन है देखो ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इस किस्म का एक मैट्रिक्स ले लिया। एक और हम मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए बीटा। ए बीटा किस किस्म का होगा? कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा, इस किस्म का होगा। ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं जी से, क्योंकि हमने लेट किया कि अल्फा और बीटा कहाँ है? आर में। देखो अगर अल्फा आर में होगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इस सेट का एलिमेंट होगा। इसी तरह अगर बीटा आर में होगा तो कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा भी इसी सेट का एलिमेंट होगा। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए इसी सेट के। अब हम इन पे ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कौन सा? मल्टीप्लीकेशन का। तो अल्फा इंटू ए बीटा, ठीक है। अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट भी इसी सेट का हुआ जी का, तो हम कहेंगे कि जी के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लगाते हैं। ए अल्फा क्या आएगा? ए अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, डॉट ए बीटा क्या है? कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो
तो हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो ये ऊपर आई जो ऑप्शन है कॉर्ड, इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर मैंने वीडियो बनाई थी किसी ज़माने में, तो आप वीडियो देख लें तो उसके बाद ही देखें। यहाँ मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और फिर अपलोड नहीं होगी। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको जो नया मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस रो को इस रो को पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं हम और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, ठीक है। और पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे के, कॉस से अल्फा को कॉस बीटा से किया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया, प्लस माइनस साइन अल्फा को साइन बीटा से किया तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। अब देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है, ये होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले, ये फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और होता है कॉस ए प्लस बी के। उसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर फार्मूले मैंने चारों लिखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह साइन अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये वही फार्मूला बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ भी बन जाएगा फार्मूला कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको इधर लिखेंगे इसको इधर, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो हमारे पास ए अल्फा था ए बीटा था, दोनों पे हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये नया मैट्रिक्स आ गया, ये नया मैट्रिक्स आ गया। अब देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को ए अल्फा से डिनोट किया हमने, उसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा को हम डिनोट करेंगे ए अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है, ठीक है ना। देखो अल्फा 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 था तो यहाँ भी अल्फा 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 था तो यहाँ अल्फा, उसी तरह अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ए अल्फा जी में था ए बीटा भी जी में था, बताओ ए अल्फा प्लस बीटा भी किस में होगा, जी में होगा या नहीं, यस ये जी में होगा। जी में कौन होता है, जी में ए अल्फा तब होगा जब अल्फा रियल नंबर हो। अब देखो ए अल्फा प्लस बीटा जी में क्यों है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर है, क्योंकि अल्फा एक रियल नंबर है बीटा एक रियल नंबर है तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, एक रियल नंबर। तो हमारे पास ए अल्फा जी में था ए बीटा जी में था, दो एलिमेंट्स लिए हमने जी के, उन पे ऑपरेशन लगाया, जो नया एलिमेंट आया वो भी जी का ही आया, तो इसका मतलब कि इसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करेंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। उसके लिए हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, इसका हर एलिमेंट एक मैट्रिक्स है, तो ए अल्फा ए बीटा ए गैमा हमने ले लिए 3 इस ग्रुप में से। तो जब ए अल्फा अगर जी में है तो अल्फा रियल नंबर है, ए बीटा जी में है तो बीटा रियल नंबर है, ए गैमा जी में है तो यानी कि अल्फा बीटा और गैमा तीनों रियल नंबर है, ठीक है। हमें क्या शो करना है, यहाँ देखिए हमें शो करना है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गैमा, पहले ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गैमा, हमें बताना पहले इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है फिर दूसरे दोनों को ब्रैकेट में रखना है। हमें बताना है कि ये बराबर होंगे या नहीं, यानी अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गैमा बराबर होगा ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गैमा के। सबसे पहले हम ये निकालते हैं, नो हम निकालते हैं ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गैमा। देखो अगर हम मैट्रिसेस लेते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने एक रूल यहाँ से निकाला जो हमें पिछले क्लोजर प्रॉपर्टी को सॉल्व करते वक्त हमें एक रूल मिला। वो रूल क्या था, एक वापस पीछे चलते हैं। हमने ए अल्फा इंटू ए बीटा निकाला था, उसका आंसर क्या आया था, ए अल्फा प्लस बीटा। यानी जब दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेशन में हो तो एक ही लिखना है, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस जाती है, उनके सब्सक्रिप्ट्स को ऐड कर देना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये रूल हमें मिला, ये हमने खुद डेवलप किया। देखो ना हमने किया ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो आंसर में जो मैट्रिक्स आया वो किस किस्म का आया, ए अल्फा प्लस बीटा। यानी ए 2 थे
ए एक ही बन गया और उनके सब्सक्रिप्ट वाले नंबर ऐड हो गए। ये रूल आप याद रखना। हम आगे अप्लाई करते हैं। अब देखो वो रूल यहाँ लगा सकते हैं। ए अल्फा इंटू ए बीटा है तो ए एक बार रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स आता है वो इस किस्म का आता है। और ए गैमा को ए गैमा रखेंगे। अब वापस अब आप देखें, अब इसको माने अल्फा और इसको मान ले बीटा, तो देखो ए अल्फा इंटू ए बीटा किसके बराबर आएगा, ए अल्फा, अल्फा ये है प्लस बीटा, ठीक है, क्योंकि अल्फा में बीटा डाल रहे हैं तो अल्फा ब्रैकेट में, ठीक है ना, ए अल्फा प्लस बीटा। उसी तरीके से ये हमारे आगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे ये चीज, यानी ए अल्फा को बाहर रखेंगे, ए बीटा इंटू ए गेमा, ठीक है। तो ए अल्फा को बाहर रखा तो ए बीटा इंटू ए गेमा को लिख सकता हूँ ए बीटा प्लस गेमा, ठीक है, ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब देखो, अब इसको अल्फा मानो इसको बीटा, तो यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं। तो एक अल्फा में बीटा डाल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा ब्रैकेट में, ठीक है। ये दो थे, एक बार रखा और सब्सक्रिप्ट के नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है ना, सो सिंपल। अब देखो, अब हमें इन दोनों को बराबर करना है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में है और यहाँ ये अल्फा है, यहाँ बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में रखूँ और गामा ये आगे सेकंड। अब बोलेंगे यहाँ बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में थे तो मैंने पहले दो पे ब्रैकेट कैसे लिख ली। और याद रखो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है अल्फा एडिशन के अंदर, ठीक है ना। रियल नंबर है अल्फा बीटा गामा, तो रियल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मैं कोई से भी दो नंबरों को ब्रैकेट में रख, पहले दो को रखूं या दूसरे दो को रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्फा बीटा गामा रियल नंबर से। तो देखो अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड देखो, एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर आ गए तो एल एच एस भी बराबर आ जाएंगे, यानी देयरफॉर ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा बराबर होगा ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करगी। देखिए मैंने कोई तीन लिए थे, ठीक है, कोई तीन लिए, अब कोई भी तीन लें, यानी फॉर ऑल ए अल्फा ए बीटा और ए गामा बिलोंग्स टू जी। अब कोई भी तीन ले लें उसके लिए ये चीज ट्रू होगी। तो अब हम देखेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आइडेंटिटी क्या होती है, यानी हमें उस जी में से कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए कि जिसको जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वापस वही मैट्रिक्स आए। आपको पता है देयर एग्जिस्ट आई 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मिल गया, लेकिन ये उसी सेट में से मिलना चाहिए। तो क्या गारंटी है ये सेट में से, सेट में किस किस्म के एलिमेंट थे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेट में इस किस्म के एलिमेंट थे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यानी कॉस साइन माइनस साइन और कॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं ना उस शक्ल में, देखो 1 को लिख सकता हूँ मैं कॉस 0, 0 को लिख सकता हूँ साइन 0, 0 को लिख सकता हूँ माइनस साइन 0 और 1 को कॉस 0। तो अल्फा रियल नंबर था तो यहाँ 0 भी क्या है, रियल नंबर। तो देखो कॉस 0 1, साइन 0 0, साइन 0 0 और कॉस 0 1, ठीक है। अब देखो ये ए यहाँ अल्फा था, अल्फा अल्फा, इसको ए अल्फा लिखा तो इसका हम दूसरा नाम लिख सकते हैं A0। मैंने कहा था इस किस्म का कोई भी एलिमेंट होगा जिसमें ये 0 रियल नंबर होगा, यानी ये वाला नंबर रियल नंबर होगा वो जी में होगा, तो ये एलिमेंट भी जी के अंदर है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम यहाँ A0 से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 0 0 है तो A0 से डिनोट कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये जी के अंदर मौजूद है, ठीक है, सच दैट पहली बात जी के अंदर है। दूसरी बात, जब हम ए अल्फा को A0 यानी आई, ए अल्फा को जब आई से करेंगे A0 से करेंगे तो क्या आएगा, सब्सक्रिप्ट्स को ऐड करना है तो अल्फा प्लस 0 ए अल्फा आ जाएगा। और चाहे राइट साइड से करें चाहे लेफ्ट साइड से करें, 0 प्लस अल्फा करें तब भी अल्फा होगा। यानी हमें ऐसा मैट्रिक्स A0 मिल गया, वो भी जी में से, जिसको जब ए अल्फा से ऑपरेट कर रहे हैं तो वापस ए अल्फा आ रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें चाहे राइट साइड से, ठीक है ना, चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें चाहे राइट साइड से। तो हम कहेंगे आई यानी A0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है।
अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो इनवर्स क्या होगा, हमारे पास मान लो ए अल्फा हमने ले लिया जी में से, तो अल्फा क्या है, रियल नंबर। अगर अल्फा रियल नंबर है तो नेगेटिव ऑफ अ रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। तो ए अल्फा जब जी में कब होता है, जब अल्फा आर में होता है, तो देयरफॉर ए माइनस अल्फा भी कहाँ होगा, जी में। ठीक है, जब ये वाला नंबर आर में होता है तो ए अल्फा जी में होता है। देखो ए माइनस अल्फा भी जी में होगा, क्यों जी में होगा, क्योंकि माइनस अल्फा किस में है, आर में। क्योंकि अल्फा रियल नंबर है तो नेगेटिव ऑफ अ रियल नंबर इज रियल नंबर, सच दैट। अब देखो जब हम ए अल्फा को ए माइनस अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा, सबस्क्रिप्ट वाले नंबर को ऐड कर देना, यानी ए जीरो, यानी आइडेंटिटी आएगा। और चाहे राइट साइड से करें चाहे लेफ्ट साइड से करें, दोनों तरफ से आइडेंटिटी आएगा। तो हमें ए अल्फा हमने लिया जी में, तो हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया, हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया, हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसको जब हमने ऑपरेट किया तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो हम कहेंगे ए माइनस अल्फा इज द इनवर्स ऑफ ए अल्फा। ए अल्फा का इनवर्स मिल गया, ए अल्फा कोई एलिमेंट था जनरल, तो इसका मतलब सबका इनवर्स मिल गया। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम कहेंगे जी इज अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।